my great pleasure to extend a warm and world record holder. Title is Human Calendar, and he is the founder of World Innovative. This is all about the Brain School. The director ma'am is Usarani Padi, who has arranged all this session. With great applause, I request Brain School team please be on the stage and welcome our guests. Your presence adds great value and significance to this event. We hope you once again a very warm welcome to all of you. और उसी की वजह से आप सब लोग यहाँ पर हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है और जितने भी पेरेंट्स हैं उनको मैं बहुत अच्छी बातें सिखाने वाला हूँ, कैसे हम एक अच्छी पेरेंटिंग करें और बच्चों की ब्रेन पावर को बढ़ाएं। तो रेडी आप सब लोग? यस और नो? यस और नो? एनर्जी कम लग रहा है? यस और नो? वेरी गुड। हम लोग जयपुर से आए और हम पूरा इंडिया ट्रैवल करते हैं और सबको यही बताते हैं कि आपके ब्रेन की पावर बहुत बहुत ज़्यादा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं आपको आज प्रूव करने वाला हूँ। आपको ब्रेन एक्टिविटीज़ कराता हूँ, ठीक है? ब्रेन स्कूल का सिर्फ इतना सा काम है कि आपको ये बताया जाए कि कितना अमेजिंग आपका ब्रेन है, ठीक है? तो पहला गेम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हाय बोलूँगा सबको और आपको मुझे क्या बोलना है? हेलो। वेरी गुड। जिससे हम लोग फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट हो जाए। सारे पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। हाय हाय हेलो हेलो हाय। हेलो 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 हाय हेलो हेलो हाय। हेलो 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 हाय हेलो हेलो हाय। वेरी गुड। अब आप मेंटली भी प्रेजेंट हैं। कितने लोग पेरेंट्स वगैरह ये सब चाहते हैं? तो आज हम यही करने वाले हैं कि अपनी ब्रेन पावर को कैसे इम्प्रूव करें। एक और गेम खेलते हैं, सबसे ज्यादा कैसे सीखते हैं। सीखने में सबसे ज्यादा कैसे सीखते हैं या फिर कौन सा मेमोरी हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, आई मेमोरी और ईयर मेमोरी। चलिए गेम खेलते हैं। जो मैं करूंगा बस वही आपको करना है, ठीक है? टच योर हेड, टच योर नोज, टच योर ईयर। वेरी गुड। टच योर हेड, टच योर नोज, टच योर ईयर, टच योर हेड, टच योर नोज, टच योर लिप्स। टच योर ईयर, टच योर हेड, टच योर नोज, टच योर ईयर, टच योर नोज, टच योर चिन, टच योर चीक्स, टच योर शोल्डर, टच योर हेड, टच योर नोज। चिंता मत कीजिए, चिंता इस बात की कीजिए कि बच्चे हमको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जितना हम सुनकर टच योर हेयर, टच योर नोज, टच योर शोल्डर, टच योर हेयर, टच योर नोज, टच योर लिप्स। सो इज दिस वेरी कर सीखेगा, ठीक है? तो ये बात हमने समझी। पहला हमने एक ब्रेन गेम खेला जिससे हम फिजिकली यहाँ प्रेजेंट थे, मेंटली भी प्रेजेंट हो जाए। अक्सर हमारा दिमाग क्या करता है, वो हमेशा हमें फ्यूचर में या पास्ट में रखना चाहता है। या सब या तो वो चाहता है कि हम फ्यूचर में रहें या फिर पास्ट में रहें। लेकिन ब्रेन ट्रेनिंग के बाद ब्रेन इस तरीके से ट्रेन हो जाता है कि वो पूरा का पूरा। या सब हाँ या ना? हैंड रेस करें। वेरी गुड। अगर बच्चे का ब्रेन अभी जैसे आप सब लोग यहाँ हैं, लेकिन मैं 100% अश्योर हूँ कि आपका जो ब्रेन होगा या तो वो पास्ट की कोई बात लेकर चिंता में रहेगा, ऐसा हो गया, या फिर वो फ्यूचर को लेकर परेशान रहेगा। हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते और इस वजह से हम भी परेशान रहते हैं और हमारे बच्चे भी परेशान रहते हैं। अग्री करते हैं? और 90% परेशान हम हमारे दिमाग में रहते हैं। वेरी गुड।
अब आ गए हैं प्रेजेंट मोमेंट में, हमें ये पता लग गया। अब दूसरी चीज, एक और चीज जो ब्रेन हमारा चाहता है ना, वो चाहता है कि हमें हिसाब से आप बोलेंगे तो ये लोग पढ़ाई करते हैं हाँ और उनका थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं ठीक नहीं रहता है टाइम कंसंट्रेशन नहीं रहता है, ठीक है। और वो पढ़ाई करते हैं लेकिन वो अपने मर्जी से पढ़ाई करते हैं, उसका टाइम लेवल नहीं रखते और मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं रहता है। क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। वो पढ़ाई करते हैं लेकिन वो उसका टाइम लेवल रहता है, लेकिन वो अपने मर्जी से पढ़ाई करते हैं। अच्छा, मतलब जब मन आएगा तभी पढ़ेंगे। जी, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी रहता है उनका। ओके, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। और पढ़ाई भी अपनी मर्जी से करते हैं, यानी जब उन्हें कहेंगे तभी पढ़ेंगे, जी वरना नहीं पढ़ते हैं। जी ओके, और मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। पढ़ाई कर रहा है, यार तो पहले भी लिखने में बहुत शौक है। लिखने में बहुत जोर आता है, लिखना नहीं चाहते, शौक है, सब याद रखते हैं लेकिन बहुत स्लो लिखते हैं। स्लो लिखते हैं। याद सब कुछ रहता है लेकिन स्लो लिखते हैं। ओके, वेरी गुड। और पर उसको डांट करने से ही पढ़ती है, वरना नहीं पढ़ती है। डांटने पर ही पढ़ती है। वेरी गुड। फुटबॉल जो मैच खेलते थे वहां पर गोल पोस्ट ही नहीं था, तो जीते। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर बनना है, वेरी गुड, यस। पुलिस, अच्छा। आर्टिस्ट, पुलिस, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, वेरी गुड, यस। आईएएस, वेरी गुड। आर्मी ऑफिसर, टीचर, अरे वाह, वेरी गुड, यस। बताओ, टीचर, वेरी गुड। हाँ, क्या बनना है? आवाज नहीं आ रही, लाउड बोले। टीचर, आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, पुलिसमैन, आर्टिस्ट, वेरी गुड। हेलो, Businesswoman, बिजनेस वुमेन, वेरी गुड, यस। police, पुलिस, यस। नेक्स्ट, police, ये सारे पुलिस बनकर करने क्या वाले हैं? यस, वेरी गुड, IPS, वेरी गुड। police, एक सेकंड, पुलिस क्यों बनना चाहते हैं आप? बनना चाहते हैं? टीचर्स को जेल में तो नहीं डाल दोगे? बहुत सारा होमवर्क दिया था ना, क्यों बनना चाहते हैं? यस, agriculture officer, एग्रीकल्चर ऑफिसर, वेरी गुड। police, जेल में डालूंगी। वेरी गुड। ये क्या होता है? IAS officer, ये क्या होता क्या है? क्या करता है आईएएस ऑफिसर? कि सबके नाम एक साथ बोलकर रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लाइक दैट। 195 झारखंड, बिहार, नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट टू देखो, नेक्स्ट टू, वेरी गुड, यही लो, यस। ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, यही लो, हेलो, यस, असम, नो। अच्छा, साउथ स्टेट्स ऑफ इंडिया बताओ, आंध्र प्रदेश, वेरी गुड,
वेरी गुड, केरला, वेरी गुड। गोवा, गोवा नहीं है, वेरी गुड, ग्रेट ट्राई। नेक्स्ट, कर्नाटक, केरला, कौन सी क्लास में? Kerala, Andhra Pradesh, and How many states you have shared? 4, very good, great try। Arunachal Pradesh, East, only east, not northeast। Very good, very good। No, Jammu Kashmir एक union territory। This is union territory। Very good, Himachal Pradesh, very good, Haryana, very good। Uttar Pradesh, Punjab, जैसे आपने उस कैट को करेला खिलाया, उसने नाटक करना शुरू कर दिया। फिर आपने उसको अंडा खिला दिया कि भाई अंडा खा लो। अंडा खाने के बाद आपने बोला अब मिलने चलते हैं जयेश सर से और महिमा मैम से जो बहरमपुर आए। जैसे आप Karnataka, वेरी गुड, Andhra Pradesh, वेरी गुड, Telangana, वेरी गुड, Kerala, वेरी गुड, Tamil Nadu. वेरी गुड। कैसे करा आपने? अभी स्टोरी से याद हो गया आपको? स्टोरी, वेरी गुड, वेरी गुड। याद हुआ इस स्टोरी से? आप सबको याद हुआ है? सुनो, ओके। नेक्स्ट, गुजरात, पंजाब, गुजरात, पंजाब, क्या डायलॉग मिलता है? मेरे मम्मी बार-बार बोलते हैं कि बेटा उठा बेटा पर मैं सोता रहता है। फिर मेरे मम्मी एक आइडिया उनके पास बोले मैं सोता था फिर मुझे उठा लेते फिर लेके मुझे ब्रश कराने अच्छा, खिला देते फिर सब मेरी करके टिफिन पैक करके मुझे स्कूल जाते। ओके। 99 99 मार्क्स आए तब आए हैं? यस, 85। नेक्स्ट नंबर लिखिए 85। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे कौन है जो आंसर देना चाहता है, बट मेक श्योर आपको वो नंबर्स याद हो। बोलिए, कोई भी नंबर बोलो 2 डिजिट का, बोलिए। हाँ बताइए। 80। नेक्स्ट नंबर लिखिए 80। वेरी गुड, 80 हो गया। यस, आप बताइए। क्या? नेक्स्ट लाइन 8 लाइन के बाद अगला नंबर लेते हैं और जो भी नंबर बता रहे हैं याद रखना है कि आपने कौन सा नंबर बताया है, ठीक है ना? नेक्स्ट नंबर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर लेते हैं इनसे इस बच्चे 55। नेक्स्ट नंबर लीजिए। ये ऑलरेडी हो चुका है तो आपको कोई और नंबर बताना पड़ेगा। 91 से हो चुका है। देख रही है, हमें नंबर सिर्फ एक्टिविटी के लिए चाहिए, इसलिए हम और नेक्स्ट नंबर ले लीजिए। इनसे ले लीजिए 45। नेक्स्ट नंबर ले लीजिए 45। वेरी गुड। 45 के बाद 68। वेरी गुड। 68 लिख दीजिए। 50 नंबर, यस। 5050। वेरी गुड। 6
66 के बाद बताइए। 42 66 के बाद 42, 42 के बाद 18 के बाद सर आप प्लीज बता दीजिए किस आप बता दीजिए। बच्चों का एक्साइटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी नंबर बता रहे हैं बस 79 लिख दीजिए। आपको ये सारे नंबर याद करना है और बनाने के बाद आपका टेस्ट होगा। सर हेलो के बाद सुनाना है, कितना टाइम लेंगे? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे बाद आपका टेस्ट लेंगे। वेरी गुड। लास्ट कितने टाइम लगेगा? 1 आवर लगेगा। वेरी गुड, ठीक है। यस, आपको ये सारे नंबर्स को याद करना है और याद करके आपको सुनाना है। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे, लर्निंग पे, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। और जो लर्न करने वाला था उसके लिए क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे याद होगा? यस करते हैं। अगर ये याद करना होता है तो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करना होता है तो क्या बोलते हैं? यस मैम, क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। कितनी बार? एक क्वेश्चन को कितनी बार लिखे आंसर को? 5 बार। ये मैडम कह रही कुछ भी याद ना हो तो 5 बार लिखें। वेरी गुड। और कैसे याद कराते हैं? यस बताइए। 6 टाइम्स लिखो। जैसे ही टाइम अप हो आप बता दीजिए। क्विकली रीड एंड रिपीट। लिख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं इन सारे नंबर्स को। टाइम अप। 30 seconds. 30 seconds left. Quickly. Okay. Time up. Done. Up. Okay. No. हम क्या मेथड यूज कर रहे थे? हम बार बार क्या कर रहे थे? रीड कर रहे थे और रिपीट कर रहे थे। अब ये सबसे आसान क्या होता है ब्रेन के लिए? याद हो आपको? वेरी आपके टेस्ट हो गए। क्या होता है याद करना? सबसे आसान क्या होता है याद करना? मूवीज। क्या आसान होता है? आपको देखना तो है, नाम याद नहीं आ रहा। उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है वर्ड्स को याद करना। सोफा किसका करना? उसके बाद याद होता है, उससे काफी इजी होता है इमेजेस को, फिर वर्ड्स को। उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है पैराग्राफ को याद करना। पैराग्राफ याद करना डिफिकल्ट होता है, यस और नो? और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या होता है? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहती है आप में आ जाइए, इनका टेस्ट देते हैं। और वेरी गुड, प्लीज हेल्प करना, ठीक है? बीच में प्लीज हेल्प। ओके, भगवान बचा लेना, बीच में डेवलप करना। और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ टूटे ओडिशा है, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ जगन्नाथ जी मैं अपना टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो द नंबर्स आर 7 4 3 5 9 1 9 9 and 9 9 divided is 7 0. After that 8 5 6 2 8 0 3 0 8 1. After that it is 5 5 6 9 2 0 2 0 क्या 4 5 6 8. After that 5 0 6 6 and 6 6 के बाद it is 4 2 1 8 7 9. After that it is 7 2 9 2 3 7 1 0 5. सी किसी ने कोई नंबर बोला था? यस बच्चा, आपने कौन सा बोला था? 90। 42 के आगे है 18, फिर 79 और 42 से पहले है दैट इज, लेट मी टेल यू, 42 से पहले क्या है?
यस 6-6। तो क्वेश्चन मुझे पूरा तो याद है ही, बीच में से जो याद है, ऐसी पावरफुल टेक्निक कौन कौन सी बताओ। 29 जून 2012। ओके, मुझे आपको हाँ है 23 दिसंबर 8 दिसंबर 2014 मंडे। आ जाइए, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अच्छा, अब मुझे बताइए ऑनेस्टली, क्या आज आप यहाँ आए आपका समय वेस्ट हुआ या आपको अच्छा लगा? अभी उसमें भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। हम 20 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको 2000 रुपीज का बोनस मिलेगा। तो वो ये है कि नेक्स्ट संडे जो क्लास होता उसका फीस 2000 है, लेकिन पहली बार मैं बहरमपुर आया हूँ इसलिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ। यानी नेक्स्ट संडे 2000 का चार्ज आप पे नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस बैचेस डिवाइड हो जाएंगे और आपको क्लास मिलेगा और उसमें से फिर हम आपको समझ आएगा ये प्रोग्राम क्या है। तो कितने बच्चे नेक्स्ट संडे के लिए अवेलेबल है? हैंड रेज कीजिए। ठीक है, आपको एक कूपन मिल जाएगा जिसमें लिखा रहेगा 2000 रुपीज और आपका नाम, जिससे आपका वो वेव ऑफ हो गया। ठीक है ना। अब आप में से कितने लोग हैं, पहले तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, समझा देता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, ये आपकी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करेगा और मेमोरी को इम्प्रूव करेगा। तो जो बच्चे 6th 7th 8th 9th में वो लेफ्ट साइड में आ जाए, इससे आपको इंस्टेंट वहां पर रिजल्ट मिलेगा। 2 घंटे का क्लास होगा आपका, 2 घंटे का क्लास होगा आप लोगों का अलग क्लास रहेगा, इन लोगों का अलग क्लास रहेगा। सबसे पहले 12 to 2 आपका टाइमिंग रहेगा। ठीक है ना, 12 बजे से 2 बजे तक। रेडी है आप लोग? ठीक है ना। और आप तो शाम का करते हैं 4 से 6, 4 से 6, 4 to 6 to 5। उषा रानी मैम ग्रेड स्कूल यहाँ पर चलाते हैं और इनके हस्बैंड एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, बहुत मैम का खुद एक डॉक्टर है। एंड एक और पर्सन को मैं बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर निहारिका मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। वो डॉक्टर अब गायनेकोलॉजिस्ट बनी है तो मोबाइल चलाकर तो नहीं बनी होगी, ये मोबाइल चलाती होंगी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी इज अ गवर्नमेंट डॉक्टर। जितने भी बच्चे कुछ भी करना चाहते हैं अब डॉक्टर बनी होंगी। आज अगर मैं एग्जाम देता मैं तो फेल हो जाता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत मुश्किल है। सुनो, ठीक है, लेकिन मेरा गोल हमेशा से यही था, एक ट्रेनर बनना और पूरे भारत में बच्चों इन लॉ आपको बताएगी कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो रेडी रहेंगे आप संडे को? यस और नो? और मैं संडे को वहां ऑनलाइन आऊँ। वेरी गुड। मैं भी माई स्कूल ब्रेन स्कूल दिख रहा है, यहाँ पर आपका क्लास होने वाला है। ठीक है ना। हाँ, संडे को मिलेंगे। संडे के बाद क्या होगा, संडे के बाद हम सेलेक्ट करेंगे 20 स्टूडेंट्स जो आगे के पुरी के दर्शन कराएंगे। तो वी आर सो हैप्पी बिकॉज वी केम फ्रॉम नॉर्थ, इतनी दूर से आए
और विश्वास आप लोगों ने दिखाया उड़ीसा के पीपल ने। आपको क्या करना है पेरेंट्स, आज से बात सुनो बच्चों, इम्पोर्टेंट देखो, आज से आपको क्या करना है, पहली चीज अभी गाना भी चलेगा, ग्रुप बनाना है कि मुझे क्या करना है, ठीक है, वो है फेसबुक। ब्रेन स्कूल के थ्रू हम आपसे कनेक्ट रहेंगे, उसमें हम मेमोरी मेथड शेयर करेंगे, वैदिक मैथ्स टेक्निक शेयर करेंगे, पेरेंटिंग टेक्निक शेयर करेंगे, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है आपको शेयर करेंगे। आपको क्या करना है, हर एवरी डे एज अ पेरेंट का जो सर है वो पेरेंटिंग एक्सपर्ट है, तो एवरी डे यू विल गेट अ पेरेंटिंग वीडियो ऑफ सर अलॉन्ग विद दैट मेमोरी टेक्निक्स एवरी डे उस ग्रुप में शेयर होगा, जिससे एज अ पेरेंट आप जितने अवेयर रहेंगे उतना अमेजिंग इन बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, सुष्मिता मैम कर देंगे। हाँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने स्कूल बुक्स देखी होगी, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता है, राइट? तो बच्चों के लिए विजुअल्स क्रिएट करना कितना डिफिकल्ट है। हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, हेल्थ अवेयरनेस जो स्कूल बुक्स होता है वो कैसा होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है, हर एक वर्ड को याद करना पड़ता है, उसमें कोई विजुअल इज कलरफुल। तो जब बच्चे यूकेजी तक होते हैं एवरी चाइल्ड इज स्कोरिंग वेल, बट जैसे ही ग्रेड 1 में आता है क्रैश। इट्स नॉट अबाउट कि चाइल्ड का दिमाग कैपेबल नहीं है उस लर्निंग के लिए, बट देयर इज अ बिग लूप होल इन दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ यूकेजी से फर्स्ट में, क्योंकि ब्रेन ट्रेनिंग कहीं तक हुआ है। तो व्हेन यू विल सी द बुक्स, तो उसमें अपने आप से बच्चे को सोचना सिखाया गया है, और सारा चीज सोचने के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। व्हाट यू थिंक यू बिकम इज द बिगेस्ट प्रिंसिपल ऑफ ब्रेन। सो वी हेल्प द चिल्ड्रन टू टीच हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। गेटिंग? ये सारा साउथ स्टेट सिखाया, तो किसी का कॉपी पेन नहीं था।
मिलकर Let's welcome our esteemed guests with big applause, please. School team, please with the divine blessings. So we have to begin the program with the God. Please from other friends. Let's give us some token love to I request Sanat Padu madam and Jayanam Padu. Let's welcome. Sir. Sir. Madam. Very thankful for the gracious occasion. Thank you so much. So we have a special culture. Our own dance form is Odissi. I request all for the guests. All the Odissi children, please come to the stage. Please get ready with the Odissi music. Get given.
Thank you so much. He is Medicover Hospital, Visakhapatnam. Sir, please kindly come to the stage. He is a cardiothoracic and vascular surgeon, lungs operation and all blood vegetable surgery. And it is my honor to welcome Madam Dr. Nirupama Devi. Ma'am, please come on the stage. MBBS Biochemistry, MKCC Medical College, Berhampur, Coordinator of Medical Education Unit, 32 publications. Occasion with their presence and share a few valuable words with us. We are ready to move into our call. Morning I saw there were big boards and I came to know that the big program going on at Bridge School, which involves this Vedic math, abacus and so many other things which helps the children for development of their inner potential, particularly in math. As we know, India has a lot of contribution for the development of math.
we are passionate in improving our math curriculum and so on. So it is very pertinent, particularly Indian children, to grow in their math potentiality. And if we look at all over the world, Indians has outperformed in their performance, the math, which is getting reflected in the computer science and now artificial intelligence and data science. And for that, this program, particularly Brain School, I hope it is a very in-depth curriculum to grow that potential. We all know that our children have a lot of potentiality to grow, and if we get adjusted to this curriculum, if we take it with passion, with interest and with devotion, I am sure this will help our future citizens, so-called our little children, who can grow in their potentiality and bring their inner creativity, show to the world that India has a lot of things to do. Jai Elder Maniman, who have came from long distance to Nagpur, Jaipur, out to Bharatpur. ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଇ ମାଇସ୍କୁଲ ଇଟାର ଆମର ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଇସ୍କୁଲ ପିଲାଟା ହାଉ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ୟୁର ବ୍ରେନ୍ ଇଜି ହାଉ ଟୁ ମାନେ ଇଜି ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ୟୁର ଆୱାର କିଡ୍ସ ବ୍ରେନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ସେ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ବାରଣାରୁ 2ଟା ୱାର୍କସପ୍ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଦେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ମାଇସ୍କୁଲ ତରଫରୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଇନପୁଟ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇନପୁଟ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି। ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଜି ମେଥଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ଆଉ ମାଇସ୍କୁଲ ଇଟାଲୀ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର କାରିଗରୀ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ କରିଛି। ବି ଆମର ନିଆ ହେଉଛି ଜାଗା, ସେଠାରେ ବି ଆର ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କରାହେବ। ଆଉ ଏବେ ତ ସମୟ ବହୁତ ହେଲାନି, ବହୁତ କାମ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ମାନେ ସକାଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ କମ୍ ମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିବି ମୁଁ। ଆଜି ହଲ୍ ବହୁତ କମ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଚାକିରି କରିବେ କି ଯାହା ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରୋଗଟି ଶୈଳୀ କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆନାଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ 10th ଯିବେ, ଏବେ ବି ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖୁଥିବେ, पैराग्राफ देवे तो एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन देवे, रीजनिंग क्वेश्चन तो रीजनिंग से एनालिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम दे देवे, यू हैव टू थिंक ऑन दैट एंड यू हैव टू आंसर। तो सही टाइप रो क्वेश्चन रे बहुत आସୁଛି। तो पिला को सब प्रॉब्लम दिया हो निजे से केमते सॉल्व करिवे, तो दैट कैपेसिटी दे हैव टू डेवलप। तो ये जो आमे छोटा छोटा डांस करथले केते सुंदर, तो अगर डांस टाइम से फेबा के खर्च 2-4 वर्ष करिवे, ताकि माने फेलियर करके भी पढ़ा नष्ट होची। How confidently they are dancing. हम लोग जो कहवा असल में स्टेज को we are not so confident. So that soft skill they are developing by doing all these programs. So they are developing the soft skill. तो हम लोग जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अच्छी, हम तो हार्डवेयर रहो अच्छे, पढ़ो परीक्षा मार्क दिस दैट, but soft skill are not taking care of. But soft skill का पिला को बहुत आगे को ले जाए, लेकिन वे equal mark and equal and student from IIT and student from a foreign education
ସେମାନେ କିଛି ନା ସେଠି ଫରକ ପଡ଼େନି ଯିଏକି ତାର ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବେଟର୍ ଅଛି ଏନହାନ୍ସିଂ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ अर्निंग मोर एंड ग्रोइंग मोर एंड मोर so this critical thinking is more important and robotics जोटा हाईलाइट होची so that is nowadays is very important so जो career में जान तो सेମାନଙ୍କୁ robotics जैसे हम मेडिकल career में every medical person and surgeons nowadays they are learning the robotics तो सबुआडे robotics आसिलाଣି robotics ର diagnostic robotics ର treatment patient भी गले पचारछन आगे आपण robotics रे करछन कि so this is more important आमे एक टाइम robotics सिखला को बहुत असुविधा होची हमर कंप्यूटर स्किल भी नथिला सॉफ्ट स्किल नथिला so सेही मान सेटा जेतोला आपण देखे so they will develop in their career more and more so से सॉफ्ट स्किल का शिक्षा पे पिलाने आग्रही करंतु ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େ ସେଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ସେମାନେ ମୂଳ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିବେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି so this is my advice to parents and also I thank the school director madam that with so much difficulty he brought this brain school concept to the Berhampur city so we must give clap for madam also so thank you all for your participation and thank you So we came from Jaipur and I'm very happy to see you all because special let's start and thank you Dr. Karnakar sir for the first time we are meeting and as we all know कि Karnakar sir heart का ऑपरेशन करते हैं दिल का ऑपरेशन करते हैं और इसका तो उम्मीद करते हैं हम आपसे ऐसे ही मिले कभी हॉस्पिटल में ना मिलना पड़े ठीक है सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है तो बेसिकली हम लोग ब्रेन ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाया जाए मेरा ये मानना है सब कुछ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज़ के लिए उसका कोई भी रिलेशन ब्रेन से अगर हमारा ब्रेन फिट है तो हम बहुत ज़्यादा जी सकते हैं कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं सुनो तो ब्रेन स्कूल का काम ही है कि आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना आना चाहिए जैसे अभी आप सब लोग यहाँ फिजिकली प्रेजेंट है बट हो सकता है बहुत सारे लोग मेंटली यहाँ पर नहीं होंगे उन सबका ध्यान होगा कहीं फ्यूचर में या फिर मुझे कब अवार्ड मिलेगा मैं अवार्ड लूँगा चाहूँ जैसा या लेकिन ब्रेन स्कूल जब हमने स्टार्ट किया मैंने और महिमा मैम ने तो कोशिश यही था कि हम सबको ये सिखाएं कि ब्रेन पावर से आप अपनी मेरा नाम जयेश भट्ट है और मैं फाउंडर हूँ ब्रेन स्कूल का ब्रेन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों की स्किल पे काम करता है 21 सेंचुरी है जिसमें ये माना जाता है स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे बच्चे ग्रेजुएट हैं MBA कर लेते हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है वाई बिकॉज स्किल्स नहीं है तो ब्रेन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों की स्किल पे काम करता है जिससे बच्चे स्किल्ड हो और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें जयपुर बेस्ड ये स्टार्टअप है जिसे मैंने और महिमा ने स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले और आज पूरे इंडिया में 100+ सेंटर्स हैं और जब उषा रानी मैम से हमारा मिलना हुआ तो हमने उड़ीसा के अंदर बहरमपुर में अपना पहला सेंटर स्टैब्लिश किया है जहाँ पर बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेन ट्रेनिंग मिलेगी क्योंकि अगर बच्चों का ब्रेन ट्रेन हो गया तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं बच्चों के लिए यही मैसेज है कि आज तक बच्चों को यही लगता है कि उनका ब्रेन जो है पतलू बली है लेकिन मैंने हमेशा प्रूव किया है हमारी टीम ने हमेशा प्रूव किया है कि बच्चों का ब्रेन पतलू बली नहीं है बाहुबली नमस्कार मैं उषा रानी पाड़ी हूँ माइस्कुलेटल डायरेक्टर और ब्रेन स्कूल का भी मैं डायरेक्टर हूँ माइस्कुलेटली मेरा बरहमपुर में 12 साल हो गया है लेकिन अभी जो ब्रेन स्कूल है वो जो फंक्शन कर रहे हैं ब्रेन स्कूल का जो मेन फाउंडर है उन दोनों को हम बुला के ये प्रोग्राम कर रहे हैं सुबह हमने ये जो पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था स्कूल में और आज सुबह में हमने ये जो पेरेंट्स सब स्कूल के बच्चों को बुला के भी एक ओरिएंटेशन हुआ था अभी फंक्शन चल रहा है वो बरहमपुर में बच्चों का भी पढ़ाई का करिकुलम के बाद भी और कुछ भी स्किल्स है जो हम वही ब्रेन स्कूल में दे रहे हैं इसलिए हमने ये
फंक्शन रखा है। सबकी जो एजुकेशन है उससे ज़्यादा जरूरत है क्या सबसे? एजुकेशन के साथ, पढ़ाई के साथ ये सब बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वो रोबोटिक्स है और ब्रेन जिम है, अबाकस है, वैदिक मैथ है और फोनिक्स है, जो ये सब बच्चों के इस एज में ये सब बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम महिमा जैन है, मैं फाउंडर हूँ ब्रेन स्कूल की। जैसा कि जयेश सर ने अभी बताया कि हम ब्रेन स्कूल में बच्चों की ब्रेन ट्रेनिंग पे काम करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बच्चे का उम्र से ज़्यादा उसकी मानसिक उम्र मतलब मेंटल एज जो है वो ज़्यादा कंसिडर करनी चाहिए। क्योंकि आज देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बहुत नेक्स्ट लेवल वर्क कर रहे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ब्रेन स्कूल का मेन एजेंडा ये है कि बच्चों को स्किल्ड बनाए और मेंटली इतना कैपेबल बनाए कि वो अपनी छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा कुछ अचीव करें। और यही इनिशिएटिव अब बहरमपुर में आया है, जहाँ पर माई स्कूल इटली, जिनके फाउंडर और डायरेक्टर उषा रानी मैम है, उनने ये इनिशिएटिव लिया है। तो अभी जो है ये ओरिएंटेशन प्लस एक जिसको कहेंगे कंपटीशन हमने ऑर्गेनाइज करा, जहाँ पर बच्चों को उनके एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग स्टेज दिया गया है, जहाँ पर वो अपने स्किल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। How do you know children's talent? How do you know children's talent? छोटा होता है ना तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहा होता है, बट उसके साथ साथ में एक मेन एक्टिविटी होती है जो वो मैनी टाइम्स कर रहा होता है। अगर पेरेंट्स अर्ली एज में उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वो उस पर ट्रेनिंग देकर उसको आगे ले जाते हैं। और दूसरी चीज़, क्योंकि मैं एक स्पेशलाइज्ड DMIT ट्रेनर हूँ, तो एक ऐसा ट्रेनिंग है जहाँ पर एक टेस्ट है जहाँ पर हम फिंगरप्रिंट स्कैन करके बच्चे का इनबॉर्न इंटेलिजेंस प्लस बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू भी हम ये पता लगा सकते हैं। और ऐसा ही टेस्ट अभी बहरमपुर में भी स्टार्ट हो गया है माई स्कूल इटली में। मम्मी की नजर से मन हो जाता है। वाह, वेरी गुड। छीनते भी तो है। तो जो पेरेंट्स हैं मोबाइल छुड़ाने के लिए 4 मेथड यूज करते हैं। पहला, छीनते हैं। करते हैं किसकी मम्मी टोकती है तो ठोकते हैं, ऐसा ना ठोका जाता है, ऐसा ना। वेरी गुड। तो ऐसा हम क्या करें कि बच्चों की ये मोबाइल कम यूज करें और पढ़ाई, बच्चे का मेमोरी कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, फोकस नहीं करता है, करते हैं सब। क्या इसका सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन मैं आज आपको दूंगा। यही प्रॉब्लम है। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको रीड करना आता है? आप में कितने बच्चे हैं जिन्हें समझना आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है? कितने बच्चे जिनको? तो आज की वर्कशॉप में मैं अपने आपको कराऊंगा कैसे एक बार पढ़े और हमेशा के लिए याद कर ले। ये पायलट नजर आ रहे जाना भूल जाए, ऐसे पायलट अच्छे हैं, खतरनाक है। और उसमें आपके सारे टीचर्स बैठे हो तब कैसी बात है? तब अच्छी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी मेमोरी हो गई? आई मेमोरी। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। टच योर हेयर, टच योर नोज, टच योर ईयर, टच योर हेयर, टच योर नोज, टच योर लिप्स। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, यस, वेट, 67 जो भी नंबर बता रहे हैं मेक श्योर कि आप सही, मतलब जो भी नंबर बता रहे हैं वो याद रखना है, ठीक है? यस बताइए। 70। कोई और नंबर बताइए जो दूर हो, 67 के दूर हो, बहुत दूर डिफरेंट नंबर लग रहा है। 88 लिख लीजिए। जो भी नंबर बता रहे हैं उनको ये याद रखना है कि आपने कौन एक सेकेंड 9090, हाँ बोलिए। 30 लिख लीजिए। 99 मार्क्स आए कभी? ओके 99। वेट, इधर से ले लीजिए। 21 इधर ले लीजिए। अब मैं जिससे बोलूँ उनसे पूछना था ना, जिससे हमारे पास मैं शक्ल देख पाऊंगा और किससे पूछेंगे? 22 नंबर लिखिए। 22 लास्ट में लेते हैं। 33 89 ओके 89 77 हो चुका है। उसके अलावा कोई नंबर बताइए। 53 वेरी गुड।
यस, किसने बताया? 30 1330 और लास्ट 76 हो गया। 76 66 ओके। आपके ब्रेन को कैसा फील हो रहा था? ब्रेन में मिक्सिंग हो रहा था। रीड और रिपीट रट्टा मार रहे थे, यानी ब्रेन को प्रॉब्लम हो रहा था। और यही चीज हम बच्चों को पूरे दिन में कितनी बार नंबर चल रहा था, दिमाग पूरा बंद कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा। हाँ चल रहा था दिमाग में, तो फिर कोई बता रही थी कि तुम उसको कैसे करके याद कर सकते हो, थोड़ा कोशिश करके, तो वो कर रही है धीरे धीरे। बट हम कौन सा मेथड यूज करते हैं जब आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, तो कौन सा मेथड यूज करते हो? तो जब मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ ना, तो उसको पूरा रियल टाइम एग्जाम्पल, जैसे कि आप अभी जैसे कर रहे थे, इस नंबर को देखकर कि क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि 43 34 या किसी में इजी हो रहा है, और फिर ऐसे करके उसको बता रही थी। बता रहे थे। जनरली हम क्या करते हैं, रट्टा मारने के लिए बोलते हैं कि रट्टा मारो, रिपीट या लिखो। मेरे पापा तो बोलते थे एक क्वेश्चन याद हुआ 5 बार लिखो। हाँ राइट, ठीक है। अब आपको मेरा टेस्ट लेना है। आपके सामने 11 मार्च 1985। चलिए मैं कुछ बताता हूँ। July 2019. क्या